है इतना सा, लोग जटिल बना लेते हैं। चलिए अब इधर देखो बेटा, लुक एट द बोर्ड, थोड़ा बीच में अंग्रेजी बोलना चाहिए। लुक एट द बोर्ड, ए कांस्टेंट है और अब क्वेश्चन देंगे उसमें सर बी को चेंज देंगे, तो जो आपका आईनी उसका कॉन्सेप्ट था ना, उसका अपोजिट, अगर ये छोटा होगा तो आयनिक ज्यादा होगा, आयनिक ज्यादा, और ये बड़ा होगा तो सहसंयोजी ज्यादा। ओके, डू फास्ट। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सहसंयोजी गुण अधिक है। HCl, HBr, HI, HF। KCl, KF, KBr, KI। K2O, Na2O, Li2O, MgO। चौथा Be, एक को चेंज कर दिया अपना, एक मिनट ना बेटा। तीसरा Na2O, Na2S, Na2Se, Na2Te। चौथा ZnCO3, ZnSO4, ZnO, ZnF। पांचवा CO2, O, Na2O, K2O, Rb2O, फिर एजेंट होगा। पांचवा Na2, Na3PO4 फास्फेट, NaCl, Na2SO4, Na2O। बेटा सुन लो छोटा सा कॉन्सेप्ट और, सर अब कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं, P को बस देखना, S को बस देखना। ओके, हमारे बच्चे सब होशियार है, डरना नहीं। ये होने दो ग्रुप, इसका P, इसका S, इसका S देखेंगे, इसका C देखेंगे। बनाओ अंकित, क्वेश्चन मैंने दिया था क्या, किसका सहसंयोजी गुण ज्यादा होगा। Na3PO4, NaCl, Na2SO4, Na2O। देख रहे अंकित, क्या ना हो प्रशांत, वीडियो क्या कहानी है? चल रहा है। बच्चा ये वीडियो पसंद करता है कि और खड़े होके बोलते रहो वाला नहीं पसंद करता।
पीरियडिक टेबल और किसको नहीं मिला ले लो बेटा, फोटोकॉपी करा लिया हूँ। अरे हम तो जादू भी खाएंगे, देखते तो नहीं। 10 प्रॉपर्टी है इससे, 10। नहीं पढ़ाता क्या बच्चों को? ये पीरियोडिसिटी का टॉपिक है ना, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, हल्का भी बहुत बड़ा है। चलिए हो गया बेटा, पहला का आंसर HI, इस सब आंसर के आई, फिर आंसर बोलो Na2T, फिर बोलो ZnSO4, फिर बोलो Na3PO। हो गया बेटा, आप जादू चालू कर रहे हैं। बस आप थोड़ा अपने आप को 2 सेकंड बैलेंस बना लेना, बैठे बैठे सहेलियों से चर्चा करते रहना। जब ए स्थिर है तो कैसे करें बेटा, ए छोटा सा संयोजी बी बड़ा आई, और जब ए स्थिर ए बदल रहा है, सॉरी ए बदल रहा है, ए बदल रहा है तो छोटा सा संयोजी और बड़ा आयनिक। अब जब ये स्थिर है, ये बदल रहा है तो छोटा आयनिक और बड़ा साथ। ओके, फर्स्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक
एवं क्वथनांक आयनिक गुण वाले यौगिक का अधिक होता है। आयनिक गुण वाले यौगिक का अधिक होता है। क्वेश्चन, निम्न में किसका गलनांक क्वथनांक अधिक होगा? बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इज मोर। क्वेश्चन बोर्ड में वो लाइन से पूरा लिखना है, बहुत से पहले। मन से पूरा। आराम से बेटा, अपना पढ़ाई टाइम पास नहीं, सिलेक्शन। ये मैंने 10 क्वेश्चन बोर्ड में रख दिया। किसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आप उसको पकड़ना जिसका आयनिक गुण ज्यादा है। आप उसको पकड़ना जिसका आयनिक गुण ज्यादा है।
प्रेडिक्टेबल ले ले बेटा, नहीं है तो वो होता क्या है, जब इसको हम बार बार देखते रहते हैं तो वो ब्रेन में बैठ जाता है। अभी नहीं, जैसे बार बार देखेंगे, हाँ लिथियम सोडियम पोटेशियम, और जब पीरियडिक टेबल पढ़ाऊंगा ना तो समझ जाएगा। बार बार देखोगे तो पूरा बुद्धि में बैठ जाएगा वो। चलिए मिलाएं आंसर बेटा। यस सर। हो गए? तो लाल वाला गुड़िया सामने आ बेटा, बहुत टैलेंट है। ठीक लगा कौन कौन ना सही गोला कर देंगे, क्या कि ठीक लगे ही गोला कर देंगे। ये बहुत टैलेंट है कि 100% लेक्चरर बना थे। अब बनी तो केवल नामदेव क्लासेस में केमिस्ट्री में, बाकी कहीं नहीं टाइम पास पर सॉरी। किसी को लग रहा है कि गुड़िया कोई क्वेश्चन गलत की है बोल के? सर पांचवा पांचवा को गुड़िया गलत की है, ये क्या कहना? नहीं गलत नहीं है, मतलब मेरा सही है। मैंने सही रहा था सर। छोटा गुड़िया सही की है कि ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है बेटा, ऑक्सीजन छोटा होता है सल्फर से, क्लोरीन से और फास्फोरस से। हो गया? चलिए पढ़ूं बेटा? यस। हाँ पूछो बेटा। चौथा बच्ची बोल रही है कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबसे ज्यादा छोटा फ्लोरीन है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, खींच देता है। उसका रीजन बता रहा हूँ बेटा, छोटा होने से ना, जैसे ये छोटा है तो इलेक्ट्रॉन खींच देगा तो माइनस प्लस आ जाता है, और जब ये बड़ा है और वो बराबर है तो ये खींच देता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है। हो गया? चलिए किसी को डाउट हो तो बेहिचक अपनी कोचिंग बाकी के समान नहीं, आप दोस्त नाम के साथ बिंदास पढ़ा दो। सर ये कैसा हुआ बताइए एक बार की। कुछ बोलिए रे, चेहरा उतरे उतरे दिखा। हाँ बेटा तो काका छोटा कौन बड़ा, ऊपर वाले लोग छोटे होते हैं, नीचे वाले देख, अगर ना ऊपर वाले हैं तो नीचे वाले की वैल्यू खत्म। हो गया? ऐसा है क्योंकि वो छोटा है। लेकिन अभी पढ़ाऊंगा पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, एक चैप्टर है, एक यहाँ का है और एक उधर का है, तो वो छोटा होगा। वो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा जब बहुत अंतर रहेगा तब की बात है। हाँ अभी मत जाओ, वो अपने को दिमाग को दही नहीं बनाना है अभी। ओके बेटा? लिखना सेकेंड विलेता, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी आयनिक गुण वाले यौगिक जल में अधिक विलेय होता है। आयनिक गुण वाले यौगिक जल में अधिक विलेय होता है। हो गया? चलिए होशियार बनना है अंकित, ठीक है?
तो अब मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूं, ठीक, पैटर्न चेंज कर रहा हूं। आयनिक गुण वाले यौगिक अधिक विलयन। जल में। और कई सारे बच्चे इतना बहसबाजी करते हैं, मुंडी जिधर का रखो वो बड़ा होता है, ज्यादा होता है। कभी भी आप याद रखो ये ऐसा, कम मिले फिर ज्यादा मिले, फिर ज्यादा मिले, फिर ज्यादा मिले, ऐसा। ओके, एकदम होशियार बना के रख देंगे, बस मेरे अनुसार चलोगे तो ठीक। निम्न को विलेयता के बढ़ते क्रम में जमाइए। निम्न को विलेयता के बढ़ते क्रम में जमाइए। बोर्ड में है क्वेश्चन, फटाफट मारो, उतारना मत, सीधा आंसर देना, सीधे आप आंसर देना। बढ़ते क्रम में ना, कम से ज्यादा। निम्न को विलेयता के बढ़ते क्रम में जमाइए। सीधे उत्तर लिखना, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। और थोड़ी अपनी स्पीड भी बढ़ाओ।
गया बेटा? यस सर। बन गई। सात दिन नामदेव क्लास में ठीक पर जावा तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनी। हो गया? तो रहोगे? चल, डरना नहीं है। लेक्चरर बन रहे हैं, हमको सामने जाके पढ़ाना है। गलती कह रही है? डरना नहीं है। हाँ, ये मेरा है। चलो सब आंसर मिलाओ। बोल देना, तू बोल देता है। पहला SI, फिर SBR, फिर SCL, SL। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, KI, KBR, KCL, KL, फिर Na2O, Na2S, Na2SC, Na2TE, फिर ZNC, जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड और जिंक क्लोराइड। फिर Na2PO4, Na2S, Na2Cl, Na2O। वेरी गुड, जोरदार तालियां। अबे जोरदार बोलो हो। बढ़िया बेटा, चलिए आजा। नाटकबाजी करो, भागा दो। चल अगला 5 तो बोल। हाँ बेटा, NaCl, NaCl, KCl, RbCl, ठीक? BeCl2, हाँ MgCl2, हाँ KCl2, CaCl2, SrCl2, ठीक? Li2O, Na2O, KO, CS सॉरी यार, CaO, Rb2O, CO2, B2O3, BeO, Li3O, ठीक? करेक्ट इसके बाद BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, ठीक? तो मैं क्वेश्चन 3 बताने का। ठीक। Li2O, तीसरा क्वेश्चन। अच्छा इधर का तीसरा ये ना मेरे ख्याल से Na2TE हाँ और उसके बाद Na2SE, हाँ Na2S और NaO। हाँ ये मेरे ख्याल से शायद वो थोड़ा मौका जम्पे नहीं करेगा। नहीं नहीं क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है ना वो थोड़ा सा गलत बताइए। क्वेश्चन तीसरा हाँ, ZnSO4, ZnCO3, ए फोन ला नहीं, व्यक्ति के 4 लगान। व्यक्ति के फोन ला देते बताई से। आए तो फिर पूछा था फिर अरे ऐप के आने गुण ज्यादा है ना यार। तो पूरा नहीं का तो मैं दिन बता दूं। सबसे कम सल्फर, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तीसरा सब लोग बोल के बजाई डाले ना रे। हाँ, सबसे कम मट्टी, फिर ऐसी एस ओ। हाँ, एक एक करके सब लोगों को आ गए। 5वां 500 सल्फर,
फास्फोरस सल्फर, फास्फोरस सल्फर, सल्फर सबसे ज्यादा 1 नंबर में, 2 नंबर 1 मिनट, क्लोरीन का दूर मनिया, क्लोरीन को दूर मनिया, पहले फास्फोरस फिर सल्फर फिर क्लोरीन फिर देख सुन इधर, फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन। सुन बेटा, इसमें छोटा कौन है? क्लोरीन। बुद्धि लगा? तो छोटा है, देख सबसे ज्यादा आयनिक गुण इसमें, मतलब इसकी विलेयता सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद हमको और छोटा देखना है, NaCl, राइट। उसके बाद पानी है, फिर Na2SO4, फिर ये फिर ये। पहले इसको लिखने को बढ़ते क्रम में जाना है। हाँ ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, पोलैरिटी ध्रुवणता, पोलैरिटी ध्रुवणता, आयनिक गुण बढ़ने से पोलैरिटी बढ़ती है, ध्रुवणता बढ़ती है। आयनिक गुण बढ़ने से पोलैरिटी बढ़ती है, 1 3 5 7 9 वैसे लिखा ऊपर से, 1 3 5 लिखा ना वैसे, 1 1 के बाद 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 लिख जाना। और क्वेश्चन के उत्तर जाऊंगा लिखा, मतलब एक बोले हो मतलब 1 ला बना। हाँ कौन पोलर ज्यादा है, 3 बोले तो 3 ला बता। हाँ कौन पोलर ज्यादा है, 5 बोले हो तो 5 ला बता। हाँ फट से हो जाएगी। आयनिक गुण बढ़ने से पोलैरिटी बढ़ती है। सिर्फ आंसर कौन सा मैंने सात से फट से और समय बचा 1 3 5 7 9। हो गया बेटा, फटाफट करो यार, नस्सी होल्डर हो यार तुम। हाँ 7 दिन नामदेव क्लास टीक गए तो लेक्चरर बन के दिखाएंगे। हाँ मैंने चेक कर ले एक बार। हो गया। अरे सिर्फ उत्तर बस लिखना है बेटा। 1 3 5 7 9 बोले।
गया? एक का बोलो, जोर से बोलो। हाँ। 3 का बोलो, Na2O। 5 का बोलो, Na2O। ना Na2O हो गया। 7 का बोलो, ठीक। 9 का बोलो, ठीक। 10 का बोलो, नहीं 10 का। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक आज का, वियोजन ऊर्जा। वियोजन ऊर्जा, डिसोसिएशन एनर्जी। वियोजन ऊर्जा, डिसोसिएशन एनर्जी। अब अंकित एक देख, इधर देख, आयनिक गुण मतलब उन लोग प्रबल बन गए, एकदम स्ट्रांग। अब इतने में कॉन्सेप्ट लगा ली, वियोजन मतलब बिछड़वाना है, तोड़ना है दोनों को। आयनिक नेचर ज्यादा है, मतलब एकदम स्ट्रांग। और वियोजन ऊर्जा किसको बोलते हैं? उनको बिछड़वाना है, अलग अलग करना है। तो जितनी ऊर्जा में वो अलग अलग होती है उसको बोलते हैं वियोजन ऊर्जा। तो आयनिक गुण वाले का वियोजन ऊर्जा ज्यादा होगा। नहा क्या है? अबे आयनिक गुण वाला देखे एकदम चिपके है, तो का वियोजन ऊर्जा जोर से बोलना। हाँ, तोड़े में ज्यादा वो लगी एनर्जी। ओके, एक लाइन में उत्तर, आयनिक गुण वाले यौगिक का वियोजन ऊर्जा अधिक होगा। आयनिक गुण वाले यौगिक का वियोजन ऊर्जा अधिक होता है। हो गया? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। हमेशा इस नंबर को ऊपर से नीचे लिखा करो ना। 2 4 6 8 10। सुनना बेटा, 2 का मॉडिफाई करना है यहाँ। वहाँ पे एक पंखा लगेगा। तो बच्चे गर्मी में रास्ता है, अपने पास है, पप्पू को फोन लगाना, लाके लगा देगा। एक पंखा वहाँ, एक पंखा। सर, अणुओं को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसको तो वियोजन। तो बेटा ये बता, जल्दी कौन टूटेगा, आयनिक वाला कि सहसंयोजी वाला? और ये आइस की आइस में बताइए ना कौन सा। अरे बेटा, आयनिक वाले में अट्रैक्शन ज्यादा, सहसंयोजी वाले में अट्रैक्शन कम। तो आयनिक को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। हाँ हाँ, हो गया? चलो दूसरे में, जिसमें गोला लगा वही आंसर है। जिसमें गोला लगा है वही आंसर। अब ये बता अंकित, मैंने सुने हो भाई, तेल न बोला था तो और बहुरिया के बीच बहुत अच्छा जमा था। मतलब तुम बिल्कुल ना अलग नहीं रही सकते। और मोर और मोर मेडल के थोड़ा नहीं जमा। तो आयनिक गुण काकर में जाता है, तोर में की मोर में? कौन स्टेबल है? बस खेल खत्म। नेक्स्ट टॉपिक, स्टेबिलिटी, स्थायित्व।
आयनिक गुण वाले यौगिक का स्थायित्व अधिक होता है। आयनिक गुण वाले यौगिक का स्थायित्व अधिक होता है। हो गया। आयनिक गुण वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां, सातवां। पांचवा, चार पांचवा क्वेश्चन बनाओ। पहला, दूसरा, तीसरा और क्या बोला हूँ, छठवा और सातवां। अभी और बच्चे आएंगे, लेकिन वही दिक्कत हो जाता है, नए बच्चे आते हैं ना, तो मजबूरी में थोड़ा सा टॉपिक सर इस टॉपिक को पीरियडिसिटी में क्यों नहीं ऐड किया? नहीं। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग में क्या है, आयोनिक और कॉपलेट। और केमिकल बॉन्डिंग का बहुत बड़ा टॉपिक है जिससे बहुत से लोग नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ाते तो मैं बता रहा हूं। जबकि देखो पूरी A to Z कहानी इसी में है। अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया, अभी और आधा बचा है। चालक ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा हो गया, और लेटिस एनर्जी। बस आपको ना अभी लग रहा है कठिन, जब आप पढ़ने बैठोगे ना, बस आपको एक चीज बस सीखना है, किसमें आयनिक ज्यादा किसमें आयनिक कम, और एक लिस्ट बना लेना। आयनिक गुण बढ़ेगा तो ये गुण बढ़ेगा। इतना नहीं पढ़ना है हमको, अभी पहला दिन है। आप सिर्फ अपनी बुद्धि में ये बैठाना, आयनिक गुण किसमें ज्यादा और किसमें कम। उसके बाद एक लिस्ट बना लेना। आयनिक गुण बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगा। बस इसी को पढ़ लिए ना, तो हमको कोई किताब सीताब कुछ की जरूरत नहीं। सर जितना पढ़ा रहे बस उसी का। अरे वो तो बहुत समुंदर है। ठीक है, चलिए आज का हो गया बेटा, कल से और अपने दोस्तों को पकड़ पकड़ के लाना।